शब्द जब भी किसी के जहन में आता है तो तुरंत से मन में सिर्फ एक ही तस्वीर बनती है, रौबीला और कड़क अंदाज वाला कोई इंसान होगा। पुलिस की इस परंपरागत छवि को बदलने का प्रयास करते हुए बस्ती जनपद के थानेदार का वीडियो देखकर यकीनन आपकी भी भावनाएं शायद आज बदल जाएंगी। दरोगा जी के कंधे पर सर रखकर रोते हुए आम जनता की तस्वीर देखने के बाद आपको लगेगा कि क्या पुलिस ऐसी भी होती। इनसे मिली, नाम है दुर्गेश पांडे, यूपी पुलिस में दारोगा है और वर्तमान में छावनी थाने के थानेदार। चेहरे पर चमक और सरल स्वभाव के धनी दारोगा दुर्गेश पांडे का कप्तान साहब ने जैसे ही ट्रांसफर का आदेश जारी किया तो उनके थाना क्षेत्र की जनता की आंखों में आंसुओं का सैलाब आ गया। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। नहीं, क्यों अंदर से बहुत उबाल आ रहा। इतना तो वाइफ मरी थी, नहीं रोते हम। जिस पुलिस को देखकर लोग दूर भागते हैं या थाने पर जाने से डरते हैं, आज उसी थाने में हाथों में फूल माला लेकर आम जनता थानेदार दुर्गेश पांडे के स्थानांतरण पर रोती हुई नजर। क्या बड़े क्या बूढ़े, सभी थानेदार के कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगे। क्या बड़े क्या बूढ़े, सभी थानेदार के कंधे पर अपना सिर रखकर रोने लगे। दारोगा जी ने किसी तरीके से इन सभी को सांत्वना दी और कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो सतत प्रक्रिया है। कहते हैं अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो उनके आगे सब धुआं हो जाता है। लेकिन बस्ती के एक नेक दिल दारोगा ने खाकी के इस शब्द को बदल दिया है। जब इस थानेदार का ट्रांसफर हुआ तो थाने में मानो सन्नाटा सा पसर गया। बुजुर्ग से लेकर जवान सभी की आंख से आंसू की धारा बहने लगी। छावनी थाने से ट्रांसफर होते ही क्षेत्र में मानो जनता के ऊपर पहाड़ टूट पड़ा हो और उससे मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। लोग रोते बिलखते उससे गले मिलकर न जाने की गुहार लगाते रहे। आम जनता ने रोते हुए दुर्गेश पांडे को गले लगाते हुए फूल माला पहनाकर रोते हुए विदाई दी। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्त तो मेरे दिलरुबा, मेरी माँ को मेरा पैगाम दे, उन्हें जाके तू ये पैगाम दे। हमें भी जानकारी मिली है, वीडियो सोशल मीडिया पे कल मेरा स्थानांतरण हुआ थाना छावनी थानाध्यक्ष के रूप में। मैं पिछले लगभग 9.5 महीने से वहाँ था और जब मैं आने लगा तो लोगों को जानकारी हुई कि मैं जा रहा हूँ। उस समय बहुत सारे लोग आए और एकाएक जो है उस कार्यक्रम में विदाई के बाद लिपट के रोने लगे। मुझे भी वो दृश्य काफ़ी हृदय से बहुत ही भावविह्वल कर देने वाला दृश्य लगा और कब मैं उन लोगों के बीच काम करते करते इतना उनके दिल के करीब पहुंच गया, मुझे खुद जानकारी नहीं मिल पाई। कितने दिन का कार्यक्रम रहा और कैसा रहा? मैं लगभग 9.5 महीने वहाँ रहा और जब मैं वहाँ आया तो थाना जो है काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। उसको हम लोगों ने आगे से अतिक्रमण मुक्त कराकर, उसका नाम थाना का छावनी था, तो छावनी के बेस पे हम पूरे आगे से लेकर पीछे तक मिलिट्री बेस टाइप को उसको रंगवाया गया। लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई। मैंने हमेशा इसकी प्रायोरिटी रखी कि कोई भी अगर वहाँ व्यक्ति पीड़ित होकर आता है तो मैं उसकी पीड़ा को ये हमेशा समझने का प्रयास करता था कि उस पीड़ा से अगर मैं पीड़ित होता तो मुझे क्या ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती। इसी बेस मॉडल को मैं ध्यान में रख के लोगों के बीच में काम करने का प्रयास करता था। मौके पे जब भी कोई इस तरह की बातें तो मैं स्वयं मौके पे जाके देखता था कि वास्तविक समस्या क्या है। इस काम करते वक्त मुझे नहीं पता था कि इस तरह का प्रेम इन लोगों के मेरे प्रति उभर कर आएगा सामने।